नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अब ना ही वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और ना ही संविधान को मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस में जिस संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जो नेता गांधी परिवार पर सवाल उठा रहे थे, जिन नेताओं ने 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, अब उनको धीरे धीरे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमेटियों का गठन हुआ है, लेकिन अब इस कमेटी में पूर्व सांसद जितिन प्रसाद और यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर को नहीं शामिल किया गया है। यानी कि इतने बड़े दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को जब से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में आई हैं, उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा था। उन्होंने इसको लेकर पत्र भी लिखा था और अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के 9 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके की अव्यवस्था कांग्रेस पार्टी में चल रही है, जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र यहाँ पर है नहीं, चाटुकारी सिर्फ और सिर्फ है, जो गांधी परिवार की सलामी करता है सिर्फ उसे ही पद मिलता है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है, इसको बचाइए और इतिहास बनकर ना रह जाए, इसके लिए आप परिवार मुंह से उठकर काम कीजिए। लेकिन अभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार मोह से उठकर काम नहीं कर रहे हैं। साफ है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो उनके ज्यादा करीबी थे, जिस तरीके के वो चाटुकार थे, और उनको पद दे दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया और जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजस्थान में हमने देखा कि अभी भी सचिन पायलट को दरकिनारी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद उन्हें ना तो उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, उससे भी उनको हटा लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी उनसे छिन गया। अब लगातार ऐसे लोगों के साथ इस तरीके की दरकिनारी और इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कई सारे ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ऐसे दिग्गज नेता हैं वो दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और जितिन प्रसाद का नाम हमने पहले भी बताया था कि उनको दरकिनार किया जा रहा है और वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब ऐसी जो खबरें आ रही हैं, अब ये कहां तक सच हैं, ये तो तभी पता चलेंगी जब बीजेपी का दामन थामेंगे या उनके तरफ से कोई आधिकारिक इस पर बयान आएगा। लेकिन कांग्रेस में किस तरीके से ऐसे नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे नेताओं पर गाज गिर रही है, लगातार पार्टी का जो कार्यभार है उससे उनको हटाया जा रहा है, इससे ये साफ दिखाई देता है कि जो लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल उठाएंगे या गांधी परिवार पर अगर कुछ बोलेंगे या कांग्रेस की जो व्यवस्थाएं हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसका पालन करने की बात करेंगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी का एजेंट और तमाम ऐसे आरोप इन नेताओं पर लगाए गए हैं, लेकिन अब जो पार्टी ने किया है, इससे ये साफ हो गया है कि अब कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी हैं और उनके जो चाटुकार लोग हैं वही पार्टी को अब चलाएंगे। लेकिन जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा योगी आदित्यनाथ पर अटैक कर रही हैं और कुछ दिन पहले से हमने देखा कि इनका बस घोटाले से लेकर तमाम इनके झूठ पकड़े गए हैं, इससे ये साफ होता है कि किस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। जितिन प्रसाद को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, जो पार्टी ने कोर कमेटियों की गठन की है, इसीलिए उनको शामिल नहीं किया गया। कुछ बड़े और दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में वो दूसरे पार्टी के संपर्क में हैं और दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी भी इस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी आज सोशल मीडिया की किटी पार्टी बन गई है। राहुल गांधी सुबह उठकर जाएंगे और मोदी जी को कोसने लगेंगे, बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के। आपके तर्कों की कंगाली आपको मवाली बनाती जा रही है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से सोशल मीडिया यानी कि जो यूट्यूब चैनल पर उनकी सीरीज आती है और लगातार ट्विटर पर वो ट्वीट करते रहते हैं, उनको लगता है कि देश की जो जनता है वो अगर हम ट्विटर पर ट्वीट करेंगे तो वो समझ जाएगी कि राहुल गांधी देश के कितने बड़े हितैषी हैं और देश के बारे में कितना सोचते हैं कि एक एसी रूम में बैठकर और दिन भर देश की जनता के लिए ट्वीट करते रहते हैं, सीरीज चलाते हैं। तमाम वो लोग जो कांग्रेस के राज में बड़े बड़े पद पर आसीन थे, कांग्रेस ने उन्हें पद दिया, अब उनको बुलाकर और देश की अर्थव्यवस्था और तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मोदी सरकार पर हमला किया जाए, ये रणनीति भी बनाते रहते हैं। अब राहुल गांधी की जो राजनीति है यहीं तक सिमट गई है और इसीलिए
मुख्तार अब्बास नकवी ने उन पर सीधे निशाना साधा और राहुल गांधी को पप्पू भी कहा है कि पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी आज सोशल मीडिया की किटी पार्टी बन गई है। अब इससे ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी, जिन्हें लोग पप्पू कहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर ही निशाना साधा है। पूरी जो कांग्रेस पार्टी है आज यही बात कह रही है कि गांधी परिवार से बढ़कर कुछ है ही नहीं। गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का नाम लेते ही गांधी परिवार आता है। गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष भी नहीं बन रहा है और इसके लिए बड़े बड़े इनके ही दिग्गज नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आवाज उठा रहे हैं कि गांधी परिवार के बाहर का किसी को चुनना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये कहा था कि गांधी परिवार से बाहर का आएगा, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, ये पता नहीं है। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती हैं कि बाहर के पार्टी का बाहर का कोई होगा अध्यक्ष, दूसरी तरफ जो उनके चाटुकार और चमचे हैं वो खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी के समर्थन में, जिसके बाद राहुल गांधी को बनाने का विचार होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं गुट जो सोनिया गांधी का है, वो सोनिया गांधी के समर्थन में खड़ा हो जाता है कि अगर राजमाता पद छोड़ती हैं तो फिर अन्याय हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, और जिसकी वजह से सोनिया गांधी को पद पर आसीन होना पड़ता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अब नहीं पता कि ये किस तरीके की इनकी आपस की गुटबाजी है, कौन क्या करना चाहता है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाना चाहते हैं। अब इस सब को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश या देश भर के, वो ये कह रहे हैं कि आपको साफ करना होगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, बाहर का कोई बनेगा, इस पर आपको साफ करना होगा। लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी अभी भी, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके ही कदमों के नीचे है। अगर वो फैसला लेंगी तभी वो मानेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के आगे किसी की नहीं चलती है। और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र और संविधान की बात ये करते हैं, यहाँ पर दिखाई देता है कि कितना लोकतंत्र और कितना संविधान के नियम, जो कानून कायदे हैं, उसका पालन कांग्रेस पार्टी यानी कि गांधी परिवार कर रहा है। अब इस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चिट्ठी आई है और उसके साथ ही बस थोड़े दिनों के बाद दोबारा चिट्ठी आई है। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जो पार्टी के केंद्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 9 वरिष्ठ नेताओं ने लिखी। और अगर देखें तो केंद्र तक का जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से ही होता हुआ जाता है। अब उत्तर प्रदेश के जब वरिष्ठ नेता और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, उसको लेकर जब चिंता जताई जा रही है, तो उस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। अब इसी पर संबित पात्रा ने ये कहा है कि चिट्ठी आई और दोबारा भी आई। चिट्ठी में लिखा है कि सोनिया जी परिवार के मुंह से ऊपर उठें, मगर ये चिट्ठी लिखने वाले शायद नहीं जानते कि कांग्रेस में चिट्ठी लिखना मना है। और इसी के साथ उन्होंने दूसरा भी कटाक्ष किया जितिन प्रसाद और राज बब्बर को लेकर। ये इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी तक माने जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से पहले जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस में भी थे, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री होती है उत्तर प्रदेश में, उनको दरकिनार किया जाता है। अब उसको लेकर भी संबित पात्रा ने उनका जो एक आर्टिकल है, और उस आर्टिकल पर उन्होंने ये लिखा है कि कांग्रेस में चिट्ठी लिखोगे तो बाहर जाओगे, # चिट्ठी लिखना मना है। इससे पहले भी जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने # चिट्ठी लिखना मना है यूज़ किया था। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो राजनीति उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी इनको सलाह दे रहा है जातिवाद के नाम पर, जो समाजवादी पार्टी ने कई सालों तक राज किया है, अब फिर से वो ब्राह्मणवाद सामने लेकर आ रही हैं। इंदिरा गांधी की पोती अपने आप को बताते हुए, इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ी ब्राह्मण थी और इसीलिए ये ब्राह्मणवाद उत्तर प्रदेश में फैला रहे हैं। लेकिन अब जनता को इस तरीके से तोड़ने की और आपस में लड़ाने की जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को लगता है कि उसका भला होने वाला है। अब इसी चीज़ को लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं वो चिंता जता रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का जनाधार था उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा गलत बिल्कुल राहुल गांधी की तरह से, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की तरह ही बिना तर्क के बात सामने रखेंगी, और उसके बाद जब जनता उस ट्रोल करने लगेगी, जनता सच दिखाएगी, तो ये कहेंगे कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं।
जनता आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं हो सकते, जनता जनता है। और जिस तरीके से जो मेजॉरिटी है और वो कांग्रेस के कोई भी आप नेता के जो ट्वीट हैं या फिर जिस तरीके से मुद्दों को, आर्टिफिशियल मुद्दों को बनाया जाता है और उसे सामने लाया जाता है सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी पर कटाक्ष करने के लिए प्रतिक्रियाएं आती हैं, उससे साफ नज़र आता है कि देश में जो लोगों का मत है वो बिल्कुल भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को जो मुद्दे वो उठाते हैं उससे हटकर और देश के साथ चलना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि राम मंदिर मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा राम मंदिर के पक्ष में आ गई, लेकिन ये वही कांग्रेस रही है जो पहले राम मंदिर का विरोध कर रही थी। अब इनका जो दोगलापन है ये भी सामने आ जाता है, तो इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। अगर ये समर्थन भी करते हैं तो जनता इनकी पुरानी चीज़ें सामने लेकर आती है कि किस तरीके से आपने विरोध किया और जब बीजेपी इसके समर्थन में थी और वो चीज़ों को सामने लेकर आई और उसके बाद जब न्याय मिला तो आज आप उसका क्रेडिट खुद भी ले रहे हो जब आप विरोध में थे, और इसीलिए इनकी राजनीति चल नहीं रही है। अब जो नेता इनको सलाह दे रहे हैं, जो चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई इनके नेता हैं जो पार्टी से बाहर भी जा चुके हैं, पार्टी से बाहर दूसरे पार्टी का दामन थाम चुके हैं और अभी जो हैं वो भी दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अब कुछ ऐसी जो उत्तर प्रदेश में जैसे कि खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसे पार्टी के नेता हैं जो दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश हो या जिस तरीके से दिल्ली में 15 सालों तक राज किया लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से खत्म हो गई, वो बात अलग है कि उसने आम आदमी पार्टी को बैक सपोर्ट दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब पूरी तरीके से कांग्रेस की जो राजनीति थी वो खत्म हो गई है। अब जो नेता हैं वो दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। पूरी तरीके से जो इनके नेता हैं वो राहुल गांधी की लगातार आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां रही हैं, चाइना और पाकिस्तान का समर्थन रहा है, जो उनका प्यार उसके उन देशों के प्रति रहा है, उसको लेकर उनके पार्टी के ही अंदर उनका मजाक बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि चाइना किस तरीके से राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से मोदी सरकार को जो बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, चाइना का साथ देकर जिस तरीके से चाइना के पक्ष में बातें रख रहा है, उससे मोदी सरकार को घेर सकते हैं और 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मोदी सरकार को वो मात दे सकते हैं। लेकिन जो जनता का मत है और जो लोगों की आपने देखा जो सर्वे होकर आए हैं उसमें ये साफ दिखाई दिया है कि जो लोगों का मत है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। अब कांग्रेस के नेता इसी जो सर्वे आया है उसी को देखकर वो विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार इसे मानने से लगातार इनकार कर रहा है। वो खुद जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को गड्ढे में ढकेल रहा है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।